हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस सेशन में हम SCERT हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, चैप्टर नंबर 9 से जितने भी इनसाइड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि साथियों सक्षमता परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके। तो साथियों, अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो साथियों, आइए बिना ज़्यादा वक्त गवाए आज के अपने पहले सवाल पर चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वैद्य समाज की स्थापना 1964 में कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, गुजरात के जामनगर में, पंजाब के अमृतसर में। साथियों, प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 से 10 सेकंड मिलेगा और 5 से 10 सेकंड के भीतर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और आखिरी में हमको ये बताना है कि आपने जो है टोटल में से कितने सवालों का जवाब दिया है। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास, चेन्नई। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? बताइए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1793 में, 1811, 1833, 1853। जी बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी वो 1833 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं महाजनी में जुड़ी जाति क्या कहलाती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बिल्कुल, व्यापार और महाजनी में जुड़ी जाति जो कहलाती है वैश्य कहलाती है। तीसरा का सी। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं सर। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक कब लगी? बताइए, सती प्रथा पे रोक कब लगाई गई? 1829 में, 1929 में, 1830 में, 1930 में। बिल्कुल साथियों, सती प्रथा पे जो रोक लगाई गई वो 1829 में लगाई गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे साथियों? साथियों, सभी प्रश्न जो है SCERT से लिए गए हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको नहीं छोड़ना है एक भी सवाल, चाहे आप किसी भी वर्ग के शिक्षक हो। और साथियों, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं सर। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1682, 1722, 1772, 1782। बिल्कुल साथियों, राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था वो 1772 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है मैं। बहुत बढ़िया। छठा का सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिराव फूले का जन्म कब हुआ? बताइए, ज्योतिराव फूले का जन्म कब हुआ? 1856, 1857, 1827, 1880। जी बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 1827 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया शेखावत, मुमताज अली, पंडिता रामाबाई। स्त्री पुरुष तुलना। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे के द्वारा जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जो है ब्रिटिश काल में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1829, 1830, 1848, 1875। बिल्कुल सही जवाब है सर, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1830 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज यानी कि वैदिक सोसाइटी की स्थापना
कब और कहाँ हुई? तो 1875 कोलकाता में, 1890 चेन्नई में, 1864 मद्रास में, 1885 चेन्नई में। बताइए। बिल्कुल सही जवाब है सर। वैद्य समाज की स्थापना जो है 1864 में मद्रास में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? बताइएगा। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, पंडिता रामाबाई। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? 1828 में, 1856 में, 1891 में, 1929 में। जी बिल्कुल सही जवाब है। 1856 में जो है विधवा विवाह की अनुमति का कानून पास हुआ। और ये किनके प्रयासों के कारण पास हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीरेशलिंगम पंतुलु ने तेलुगु भाषी इलाकों में किसके समर्थन में संगठन बनाया? सती प्रथा के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में, विधवा विवाह की अनुमति के विरोध में, उपयुक्त सभी। बताइएगा। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह की अनुमति के विरोध में जो है वीरेशलिंगम पंतुलु ने तेलुगु भाषी इलाकों में संगठन बनाया था। अनुमति मिला तो ये विरोध कर रहे थे उसका। जी अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक थे? कौन है आर्य समाज के संस्थापक? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, पंडिता रामाबाई। बिल्कुल सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। जी अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? बताइएगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी साथियों? 1828 में, 1860 में, 1872 में, 1875 में। बिल्कुल सही जवाब है सर। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की थी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इसी तरह सभी सवालों का जवाब दीजिए, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है साथियों। जी चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडिता रामाबाई का योगदान क्या था? पूना में एक कॉलेज की स्थापना करने का, पूना में एक समाचार पत्र के संपादन करना, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना, उपयुक्त सभी। बताइए पंडिता रामाबाई का योगदान क्या रहा था? बिल्कुल सही जवाब है सर। पंडिता रामाबाई का योगदान जो है पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, इसी में इनका योगदान था। जी पंडिता रामाबाई का योगदान था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1829, 1929, 1951, 1972। बताइए बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1929 में पारित किया गया। अगला सवाल है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? घासीदास ने, हरिदास ठाकुर ने, श्री नारायण गुरु ने, ज्योतिराव फूले ने। बताइए सतनामी आंदोलन किसने चलाया था साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है। सतनामी आंदोलन जो है वो घासीदास ने चलाया था। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र बोस, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जी बिल्कुल सही जवाब है सर। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 19 का ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, घासीदास ने सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया?
बताइए, अभी अभी जो हमने देखा है, अभी अभी जो हमने पढ़ा कि घासीदास ने सतनामी आंदोलन को चलाया था, तो वो जब चलाए थे तो उस तरह किस तरह के लोगों को जो है संगठित किया था? खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को, विधवा महिलाओं को, चमड़े का काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को। बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चमड़े का काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को जो है घासीदास ने सतनामी आंदोलन में संगठित किया था। 20 का डी हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? बताइए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये तो पता है, लेकिन कब की थी? 1828, 1870, 1875, 1872? जी बिल्कुल सही जवाब है सर। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। ये सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला सवाल है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती? बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जी बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1872, 1872, 1872, 1772, 1833, 1933? बताइए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 में, ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ हुआ? बताइए, परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ हुआ था साथियों? बहुत बढ़िया सर, परमहंस मंडल का गठन हुआ था बम्बई में, ठीक है, और 1840 ईस्वी में हुआ था। जी 24 का सी, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले का जन्म कब हुआ? बताइएगा, 1790, 1817, 1827, 1857? बताइए, ज्योतिराव फूले का जन्म कब हुआ था साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए, सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामाबाई? बिल्कुल सही जवाब है सर, सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना जो है वो ज्योतिराव फूले ने की थी। बिल्कुल, 26 का ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे ज्योतिराव फूले, ईवी रामास्वामी, श्री नारायण गुरु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बताइए, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे साथियों? प्रत्येक सवाल का जवाब दीजिए जी, एक भी सवाल मिस नहीं करना है। बिल्कुल साथियों, 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। बिल्कुल, 27 का बी। अगला सवाल है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1807 में, 1836 में, 1867 में, 1876 में? बताइएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही जवाब है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में हुई थी। 28 का सी, 1867 ईस्वी। अगला सवाल है हमारा, पूर्वी बंगाल के चंडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया? घासीदास ने, हरिदास ठाकुर ने, श्रीनारायण गुरु ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? बताइएगा, पूर्वी बंगाल के चांडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया था? जो सवाल नहीं आया उसको एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, लेकिन बनाइए, छोड़िए नहीं एक भी। बिल्कुल, बिल्कुल 29 का बी हो जाएगा, हरिदास ठाकुर ने। पूर्वी बंगाल के चांडाल काश्तकारों का आंदोलन जो है हरिदास ठाकुर ने चलाया था। अगला सवाल है सर, केरल में निम्न जाति के लोगों को आंदोलन किसने चलाया था? बताइएगा, केरल में जो निम्न जाति के लोग थे उनका आंदोलन किसने चलाया? पेरियार ने,
श्री नारायण गुरु ने, हरिदास ठाकुर ने, ज्योतिराव फुले ने। जी बिल्कुल सही जवाब है। केरल में जो है निम्न जाति के लोगों का आंदोलन जो है वो श्री नारायण गुरु ने चलाया था। बिल्कुल 30 का बी हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ, बताइएगा। विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? 1828, 1856, 1891, 1829। साथियों इस सवाल को हमने ऊपर कर लिया है। विधवा विवाह की अनुमति का कानून 1856 में पास हुआ था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से। जी 31 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति कब हुई? 1856, 1857, 1776, 1780। बताइएगा अमेरिकी क्रांति कब हुई थी साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1772, 1782, 1812, 1882। बताइए राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था साथियों? बिल्कुल सही सब जवाब है सर। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। 33 का ए, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? इस सवाल को भी हमने कर लिया। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1830 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के रचयिता जो हैं वो ताराबाई शिंदे थी। ये सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया है ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी हो गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है? अमीर, मध्यवर्गीय, गरीब, उपयुक्त सभी। बताइए किस तरह के परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, गरीब परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है। 37 का सी। अगला सवाल है, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। बताइए पूना में जो एक विधवा गृह का स्थापना हुआ था वो किसने किया था? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। पूना में जो है विधवा गृह की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी। बिल्कुल। 38 का ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट कब पारित किया गया? 1885, 1898, 1915, 1929। बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है सर, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वह 1929 में पारित किया गया था। 1929। 39 का डी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। अगला सवाल है, आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की लड़कियों की विशेषता क्या है? लड़कियां स्कूल जाती हैं, वे नौकरियां करती हैं, बालिग होने पर किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, उपयुक्त सभी। बताइए 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, ईवी रामा स्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सर, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है, शतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो शतनामी आंदोलन घासीराम ने चलाया था, घासीराम दास ने। बिल्कुल। 42 का ये हम लोगों ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ हुआ था? परमहंस मंडली का गठन 1840 में मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा इसको। चलिए इस मंडली का क्या उद्देश्य था? परमहंस मंडली का क्या उद्देश्य था साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, परमहंस मंडली का उद्देश्य था जाति व्यवस्था को समाप्त करना। 44 का सी। अगला क्वेश्चन है, किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है? तो गरीब परिवारों में, इस सवाल भी हो गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना भी हमने कर लिया है 1867 में। चलिए बताइए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस, स्वामी नारायण। बताइएगा साथियों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद।
तो साथियों इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल रहेगा, रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? कपास, गेहूं, गेंदा, गुलाब। बताइएगा रुई जो है किस तरह के पौधे से, किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका जवाब कोई गलत नहीं देगा। बिल्कुल सर, रुई जो है हमें कपास से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन समाप्त हो रहा है। 12-15 वाला फिर चलेगा शाम का सेशन, तो आप सभी लोग उस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्प मिलेगी परीक्षा में इससे। जी धन्यवाद सर। तो चलिए साथियों सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको शेयर कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।